जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग देखेंगे। दोनों आयोग की एक साथ स्थापना हुई। वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो में कवर किए गए क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें प्रथम अध्यक्ष पूछे हैं। इसका सही आंसर है सूरज भवन। ऑप्शन देखें, सूरज भवन, बिट्टू सिंह, एल पूनिया, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2004 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष श्री सूरज भवन थे। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक, गैर संवैधानिक, इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यह एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के प्रावधानों के अनुसार किसी भी संस्था अगर संविधान में गठित हो तो उसे संवैधानिक कहते हैं। गठन आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा प्राप्त है। अतः राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक आयोग है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद से रिलेटेड। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 338 में वर्णित है। देखें, जो 338 का है वह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, जनजाति आयोग है, और अनुच्छेद 338 का पिछड़ा वर्ग आयोग है ना। संविधान में प्रारंभ में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का प्रावधान 338 में किया गया था। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पृथक कर दिया गया है। वर्तमान में अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है। ध्यान दें, 338 में वर्णन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन द्वारा पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की व्यवस्था की गई है? इसमें अब दोनों एससी और एसटी के बारे में, दोनों के बारे में पूछ लिया कि कौन से संविधान संशोधन में व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर है 1890वें संविधान संशोधन से। देखें, 89वें संविधान संशोधन अधिनियम ध्यान रखें, अधिनियम 2003 का है, अधिनियम 2003 का है और इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। एससी और एसटी की स्थापना 2003 में की गई थी। वहीं अगर लागू पूछा जाएगा कि यह लागू कब किया गया तो इसका आंसर होगा 2004 में लागू किया गया। देखिए, 89वें संविधान संशोधन के पश्चात 2004 में प्रथम राष्ट्रीय सूचना अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। ठीक है, तो अधिनियम पूछेंगे 2003, स्थापना पूछेंगे 2003, परंतु अगर पूछा जाए कि लागू कब से किया गया तो 2004 आंसर होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखें, थरवर चंद गहलोत, विजय सांपला,
एल मुरलीगन या रामशंकर कोठारी? इसका सही आंसर है विजय सांपला। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला जी है। इनका 18 फरवरी 2021 से कार्यभार संभाला है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। देखें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना निम्नलिखित प्रकार है। एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे और 3 सदस्य होंगे। 7th क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन देखें, केंद्र सरकार द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, 2020 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसमें पूछा जा रहा है जनजाति द्वारा कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया, तो यह 16वां स्थापना दिवस बनाया गया। देखिए, अगर हम बात करेंगे अनुसूचित जाति की बात करेंगे, अगर हमें जाति है तो यह SC होगी, और वहीं अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो यह ST होगी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मतलब ST की बात कर रहे हैं। आयोग की स्थापना 2004 में हुई थी। वैसे SC हो या ST हो, जो अधिनियम होगा दोनों का 2003 होगा अधिनियम स्थापना, परंतु लागू 2004 में किया गया। 2020 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जनजाति आयोग द्वारा 16वां स्थापना दिवस बनाया गया। 9th क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस दिनांक को की गई? ये जनजाति का पूछ रहा है, किस दिनांक को की गई? देखिए, ऑप्शन बहुत नियर है। 19 जनवरी 2003, 19 फरवरी 2003 या 19 जनवरी 2004 या 19 फरवरी 2004? इसका सही आंसर होगा 19 फरवरी 2004। 19 फरवरी 2004 को प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। यह आयोग एक संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग मतलब इसका संविधान में वर्णन है। संविधान में जिसका वर्णन होगा वह संवैधानिक आयोग होगा। ध्यान रहे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई। डेट से, गठन से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो यह क्वेश्चन हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया है? यहाँ अनुच्छेद पूछा है कि जनजाति को कहाँ परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 366 to 25। इसमें दोनों को परिभाषित किया गया है, SC और ST दोनों को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 366 to 5 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 में परिभाषित खंड वर्णन है। इसमें
36624 में जहां अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया है, वहीं 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित किया गया। अच्छा, जो जाति की बात करेंगे, अगर हम जाति की बात करेंगे नहीं एससी की बात करेंगे तो उसका 24 में है 36624, और वहीं हम एसटी की बात करेंगे, जनजाति की बात करेंगे तो यह 36625 में होगा। 11वां क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरार, गिरीश व्यास, हर्ष चौहान या नंद कुमार साई? इसका सही आंसर है हर्ष चौहान वर्तमान में है। वर्तमान में अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष क्या? इन्होंने 18 फरवरी 2021 को कार्यभार संभाला है, हर्ष चौहान ने। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और जो वार्षिक रिपोर्ट है वह भी राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान के किस भाग में अतिरिक्त अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन वर्णित है? क्या पूछ रहा है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन है। इसका सही आंसर होगा भाग 16 में। भाग 16 में एसटी यानी जनजाति का गठन है भाग 16 में। भाग 16 में एसटी का गठन। संविधान में कुल 22 भाग है जिसमें अलग अलग विषयों में संबंधित प्रावधान है। 16 भाग अनुसूचित जाति जनजाति और राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान वर्णित है। जो 16 है उसमें दोनों एससी और एसटी दोनों वर्णित है। भाग 15 में भाग 17 में राजभाषा है और 15 में निर्वाचन संबंधित प्रावधान है और 18 में आपातकालीन प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 14, 1978 में जब प्रथम संयुक्त राष्ट्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? सूरज भावन हमने अभी देखा कि वर्तमान में है यह। भोला पासवान शास्त्री जी बने थे। 1978 में गठित प्रथम संयुक्त राष्ट्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भोला पासवान शास्त्री जी थे। 15 क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कहाँ स्थित नहीं है? इसमें पूछा है कहाँ स्थित नहीं है। इसका सही आंसर है बिलासपुर में स्थित नहीं है। बाकी देख ले कि कहाँ कहाँ स्थित है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय। भोपाल में स्थित है, यह मध्य प्रदेश में आता है। भुवनेश्वर, यह उड़ीसा में आता है। जयपुर, रायपुर छत्तीसगढ़, रांची झारखंड, शिलोंग 6 जगहों पर कार्यालय स्थित है। 16वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है वरुण हरदलाल।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष वरुण हरदर जिनकी नियुक्ति 2021 में की गई है। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों से संरक्षण से संबंधित है? देखिए ऑप्शन, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, भारतीय दंड संहिता या अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, या ए और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। हालांकि भारत में लागू सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण मुख्य रूप से दलित के संरक्षण के लिए अधिनियमित है, किंतु सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों के संरक्षण के प्रावधान वर्णित करता है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? देखें, उर्मिला सिंह, दीपा सिंधु, जयंती पटनायक या इसमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। इसमें देख ले, जयंती पटनायक जी राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। दीपक सिंधु यह केंद्रीय सूचना आयोग की महिला थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अब तक कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। ध्यान देने वाली बात है, उर्मिला सिंह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम अध्यक्ष रही है। यह अनुसूचित जनजाति की प्रथम अध्यक्ष रही है, पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अनुसूचित जाति की कोई महिला नहीं रही है, पर अनुसूचित जनजाति की प्रथम अध्यक्ष रही है उर्मिला सिंह जी। 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ऑप्शन देखें, कुंवर सिंह टिमकम, नंदू कुमार साई, रामेश्वर या सूरज भवन। इसका सही आंसर है कुंवर सिंह टिमकम। 2004 में जब प्रथम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, तब प्रथम अध्यक्ष श्री कुंवर सिंह टिम्बन बने। कुंवर सिंह टिम्बन 2004 से लेकर 2007 तक कार्यकाल रहा। 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंध में असत्य कथन चुनिए। इसमें असत्य कथन चुनना है, तो देखिए ऑप्शन, आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। हाँ सही है, 3 वर्ष का होता है। आयोग का कोई भी अध्यक्ष दो कार्यकाल से अधिक के लिए नहीं नियुक्त हो सकता, ये भी सही है। आयोग के सदस्यों के वेतन भत्ते राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, ये भी सही है। आयोग के उपाध्यक्ष तथा सदस्यों से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के होने आवश्यक है, यह कथन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों की कम से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जाति के होना आवश्यक नहीं है। देख लीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंध होना आवश्यक है, लेकिन प्रस्तुत प्रश्न में कम से कम 2 व्यक्ति का वर्णन किया गया है, अतः कथन असत्य है। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट 20 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। और अगर फ्रेंड्स आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए फटाफट रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर याद रखने की कोशिश करें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसमें क्या पूछा है, जाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर है सूरज भवन जी थे।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, पहले मैंने अनुसूचित जाति के क्वेश्चन लिए, फिर अनुसूचित जनजाति के क्वेश्चन लिए। किस प्रकार की संस्था है? इसका सही आंसर है संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में वर्णन है। तीसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर होगा अनुसूचित 338 में वर्णित है। और जब हम क की बात करेंगे यानी कि ए की, तो यह जनजाति का वर्णन होगा, जनजाति का वर्णन होगा। और यह हम बी की बात करेंगे तो पिछड़ा वर्ग आयोग का वर्णन होगा। फोर्थ क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा पृथक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, इसमें दोनों का पूछा है, एससी और एसटी की आयोग की व्यवस्था की गई है। तो इसका सही आंसर है कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर होगा 89वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर है विजय सांपला, विजय सांपला जी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य सही होगा इसका आंसर। 7वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। वार्षिक रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करेंगे और नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। 2020 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, अब जनजाति के क्वेश्चन आ गए, कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया था 2020 में? तो इसका सही आंसर होगा 16वां स्थापना दिवस बनाया गया था। 9वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस दिनांक को की गई? इसका सही आंसर है 19 फरवरी 2004 को की गई। जनवरी नहीं आएगा। और अधिनियम या स्थापना पूछेंगे तो 2003 कहेंगे, पर अगर लागू पूछेंगे तो 2004। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति का परिभाषित किया गया है? जनजाति को परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर है 36625 में जनजाति को परिभाषित किया है, 25 में जनजाति को परिभाषित किया है, 24 की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति को प्रस्तुत किया है, मतलब कि यह होगा एससी और यह होगा एसटी। पर अगर हम दोनों की बात करेंगे कि किस अनुच्छेद में परिभाषित दोनों को किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 338। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में कौन है? इसका सही आंसर है हर्ष चौहान। इसका सही आंसर है हर्ष चौहान। 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत की जाती है? इसका सही आंसर है राष्ट्रपति को। 13वां क्वेश्चन, संविधान के किस भाग के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन वर्णित है? इसका सही आंसर है भाग 16 में वर्णित है। भाग 16 में वर्णित है। 14वां क्वेश्चन, 1978 में जब प्रथम संयुक्त राष्ट्र अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? इसका सही आंसर होगा भोला पासवान शास्त्री जी। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय निम्नलिखित में कहाँ स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है बिलासपुर में स्थित नहीं है। बाकी भोपाल में भी है, जयपुर में भी है, भुवनेश्वर में भी है, रायपुर में भी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? अरुण हरलदर।
निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम केवल अनुसूचित जाति के सदस्यों के संरक्षण से संबंध है? इसका सही आंसर है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर है इसमें से कोई नहीं थी प्रथम अध्यक्ष, क्योंकि जाति में कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी। पर अगर हम जनजाति अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी उर्मिला सिंह। उर्मिला सिंह जी बनी थी। जयंती पटनायक महिला आयोग की अध्यक्ष बनी थी। 19वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यह पूछ रहा है कि जनजाति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर है कुंवर सिंह टिमकम। 20वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में असत्य कथन चुनिए। तो इसका सही आंसर होगा आयोग में उपाध्यक्ष तथा सदस्यों में कम से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जाति के होना आवश्यक है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।